हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में हमने क्या महाद्वीप स्टार्ट किए हुए थे। हमने क्या है महाद्वीप स्टार्ट किए थे। महाद्वीप में क्या अफ्रीका जो महाद्वीप थे इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें थोड़ा सा पॉइंट बच गया है। तो आज क्या है, आज हमारे कक्षा में है एक हमारे स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है जो हमारी कक्षा में आते हैं। नियमित के स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। इनका आज जन्मदिन है। तो ये कह रहे हैं सर हमारे लिए भी कुछ बोलें। तो भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जिस उद्देश्य के लिए आपको भगवान ने निर्धारित किया है उस उद्देश्य पर आप खरा उतरें और अपने परिवार को इसी प्रकार आप संजो कर रखें और अपने परिवार को ऊपर उत्थान की ओर ले जाएं और आप अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का इसी तरह ख्याल रखें। ये व्यक्ति इस प्रकार, मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या बहुत ही सात्विक विचार के व्यक्ति है। इनका हृदय जो बहुत ही क्या अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ये सोचते हैं, खुद को भूलकर दूसरे के सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। कई बार तो खुद के बारे में भूल जाते हैं, दूसरे के ऊपर उठाने के लिए कर देते हैं। ठीक है, कई बार मेरे को क्या इन्होंने कहा है कि आप ऐसा करें ऐसा करें। ठीक है, तो इनके बहुत ही दयावान व्यक्ति है। बहुत ही क्या है, हर व्यक्ति प्राणी के लिए इनके मन में क्या दया भाव है। कार्य के प्रति इतने सजग है कि सुबह से शाम तक कितना भी कार्य करवाते हो, ठीक है, थकते नहीं है। सारा दिन लगे रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं। कोई भी परिवार में कोई भी कह दे इनको क्या कार्य करते हैं। बहुत ही मेहनती और क्षय कुशल व्यक्ति है। हमेशा हृदय के साफ, बिल्कुल साफ, किसी के प्रति कोई भी थोड़ा बहुत भी क्या है भेदभाव नहीं रखते हैं। इनका बहुत ही हृदय साफ है। तो इनको भगवान इनके जो जिस प्रकार इनकी आत्मा सोयल है, स्वैच्छिक है, साफ है, उसी प्रकार भगवान क्या है इनके लक्ष्य जो इन्होंने निर्धारित किए हैं इनके ऊपर क्या है इनको उनकी स्वेच्छा से अनुसार लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपको एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। तो अब हम बात करते हैं महाद्वीप है। ठीक है, अब आपके लिए भगवान से यही उम्मीद, सारे यही करेंगे। सारे बच्चे जो देख रहे हैं, जो देखेगा वो आपके लिए विश करेगा। हैप्पी बर्थडे क्या है विश करेगा। क्यों, मैं ज़्यादा मित्र रखता नहीं। यही क्लास में जो बैठे हैं यही है हमारे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। तो ज़्यादा तो मित्रता का अभाव है हमारे एरिया में, कि मित्रता का अभाव है। हमारे मित्र नहीं है, या तो मेरा भाई है और या ये हैं। तो इन मित्रता के लिए क्या ही ये हैप्पी बर्थडे विश किया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सर्वप्रथम क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर दूसरा बड़ा जो महाद्वीप था वो कौन सा है, हमारा अफ्रीका क्या है महाद्वीप है। इस महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो इस महाद्वीप की मैंने आपको बताया था कि खोज किसने की थी, हेनरी स्टेनले, डेविड लिविंगस्टन व हेनरी स्टेनले के द्वारा इस महाद्वीप की जो क्या खोज की थी। ये जो महाद्वीप है इसमें सारी रेखाएं फैली हुई है, यानी विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है और ग्रीनविच रेखा है। सभी रेखाएं इसमें पाई जाती है। यह महाद्वीप जो है मेज के समान ऊपर उठा हुआ महाद्वीप है और इस महाद्वीप में 54 देश पाए जाते हैं। वैसे तो 55 माने जाते हैं, लेकिन यूनो ने अपने अनुसार माने हैं। वैसे अगर गणना की दृष्टि से देखें तो इनमें क्या 54 देश पाए जाते हैं, जिनमें 6 क्या है स्थलबद्ध देश। 6 अगर बात करते हैं द्वीपीय देश है। बाकी क्या है जो रिमेनिंग 94 जो देश है वो क्या है स्थलबद्ध देश है। इसमें 54 देश पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर 54 देश की बात करते हैं तो इनमें पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं 54 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है 6 जो देश होते हैं, 6 जो देश हैं वो किस प्रकार के द्वीपीय प्रदेश है। जिस प्रकार मेडागास्कर द्वीप है इसी प्रकार इसमें क्या कई 5 अन्य प्रकार की और द्वीप है। तो इस प्रकार द्वीपीय प्रदेशों की संख्या के साथ इनकी जो कुल टोटल संख्या वो कितनी हो जाती है, 54 हो जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसे काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्यों, यूरोप के लोगों ने इसके ऊपर निवास किया था, उन्होंने इसके ऊपर शासन किया था, इसे क्या है काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और इसे भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसे क्या कहा जाता है, भविष्य का जो क्या है महाद्वीप कहते हैं। और इस महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो मानव सभ्यता का जो पालना है वो कौन से महाद्वीप को कहा जाता है। मानव सभ्यता की अगर मैं बात करता हूँ तो मानव सभ्यता का जो पालना है वो कौन सा आता है, अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है। इसमें पुरानी व नवीन संस्कृतियों दोनों का समावेश देखने को मिलता है। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें पुरानी और जो नवीन संस्कृतियों का समावेश देखने को मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा आता है, मेडागास्कर द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है, मेडागास्कर द्वीप है। वैसे तो ये बातें सारी पढ़ ली थी, लेकिन आज महाद्वीप कंप्लीट हो रहा है। एक बार रिवीजन के उद्देश्य से कि सारी चीज़ें आपको एक बार फिर दिमाग में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा था, मेडागास्कर द्वीप है। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसको यूरोप से एक संधि अलग करती है। यूरोप से अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है, जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि है। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम क्या है, सवेज नहर, जिसका नाम क्या है, सवेज नहर है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है।
और इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तर में कौन सा सागर है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में क्या, पश्चिम में, ये कई बार रिपीट हो गई है बात, ये आपको याद हो गया होगा कि उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर में कौन सा आता है, इसके क्या है, भूमध्य सागर है। उत्तर में क्या है, भूमध्य सागर है। दक्षिण के में क्या, प्रशांत महासागर कुछ भाग है। पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में इसका कौन सा, हिंद महासागर। और पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम में हमारा कौन सा सागर है, पश्चिम में हमारा एक ही सागर है, अटलांटिक जो सागर है इसके पश्चिम में पाया जाता है। ये क्या, अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ जो क्या सागरों की बात की जाती है उसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, तो अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करते हैं इसमें 0 डिग्री है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। कहीं पर यहाँ पर विषुवत रेखा भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना, विषुवत रेखा भी लिख देगा वो। तो विषुवत रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, कर्क रेखा, कर्क विषुवत भी गुजरता है, मकर विषुवत भी गुजरता है। तो इनको अगर रेखा न देकर वो विषुवत ही लिख सकता है। ठीक है, हमने विषुवत पढ़े थे, ठीक है, विषुवत हमने पढ़े थे, विश्व और अनंत की हमने बात की थी, तो वहाँ पर मैंने बताया था किस प्रकार विश्व होते हैं, किस प्रकार के अनंत होते हैं। अगर अफ्रीका महाद्वीप की अगर नवीन जो पर्वतमाला है उसकी बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की जो पर्वतमाला है वो कौन सी आती है, एटलस है, सबसे लंबी पर्वतमाला। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट टोबुकुल, या कभी कभी इसको किलिमंजारो भी कहा जाता है। किलिमंजारो या माउंट टोबुकुल दोनों में कंफ्यूजन नहीं होता। एक ही ऑप्शन देखा कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी के बारे में बताइए, तो एक ही देखा किलिमंजारो या क्या माउंट टोबुकुल है, तो दोनों में एक नाम आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों से एक ही देखा, एक आप कर देंगे। इसके बाद की अगर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अगर उत्तरतम की भाग की अगर बात करते हैं तो उत्तरतम अफ्रीका का जो भाग है वहाँ एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे सहारा का मरुस्थल कहा जाता है। ये उत्तरी अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसमें सबसे अगर हम बात करते हैं बद्दू जनजाति का निवास करती है। और इसी के अंदर एक चाड़ झील है जो खारे पानी की झील है। चाड़ झील किसकी है, खारे पानी की झील है। वो कौन से, सहारा के मरुस्थल में पाई जाती है, सहारा के मरुस्थल में क्या पाई जाती है। और क्या, मोरक्को का एक इफराने प्रदेश है, मोरक्को का इफराने प्रदेश है जो इसका सबसे ठंडा स्थान है। मोरक्को का इफराने देश का ठंडा स्थान है। और है लीबिया का अल अजीजिया, लीबिया का अल अजीजिया है वो अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा स्थान है, गर्म स्थान है, यानी यहाँ सर्वाधिक है गर्म देखा गया है। और मैंने बताया था कि 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, उसको एक नदी काटती है जिसे कांगो नदी कहा जाता है। कांगो या जैरे नदी के नाम से जानते हैं, ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। और यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जो नाटिकद की जनजाति है, पिग्मी जनजाति निवास करती है। और इस क्षेत्र में क्या सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं, क्यों, इस क्षेत्र में क्या सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ बरसात ज़्यादा होती है। सैवनीय धाराओं के कारण यहाँ पर बारिश होती है, पवने चलती है, ऊपर की ओर गर्म पवने जाएगी तो बरसात लेकर आती है। 0 से 5 डिग्री अक्षांशों में मैंने कहा था, तो उन्हीं अक्षांशों में ये विस्तृत है। कांगो जो बेसिन है उन्हीं अक्षांशों में विस्तृत है, इसलिए वहाँ पर क्या चर्चा जो क्या है हमने की थी पीछे, वहाँ पर क्या बरसात होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है जो अगर बात करते हैं तो किस प्रकार के सदाबहार पर्णपाती जोपन है वो पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर क्या है जो विशेलतम मक्खियाँ और इनके कई रूप पाए जाते हैं, जैसे सीसी मक्खी है यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कांगो, दूसरी जो नदी थी मकर रेखा है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी है। वो 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है या मकर विषुवत को काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ये किसको काटती है, 2 बार काटती है। यहाँ तक हमने बात की। इसके बाद में मैंने बताया था कि एक क्या स्वर्ण नगर भी है, अफ्रीका महाद्वीप में एक स्वर्ण नगर है जिसका नाम क्या जोहान्सबर्ग है। जोहान्सबर्ग को क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगर कहा जाता है। और दक्षिणी अफ्रीका में क्या है, एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या कालाहारी मरुस्थल है। क्या है, जिसका नाम क्या कालाहारी मरुस्थल है। उसका अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, बोत्सवाना प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है, बुशमैन है, जो सबसे लंबे कद की जनजाति है। और यह जनजाति के लोग शत्रुमुर्ग के अंडे से क्या पानी पीते हैं। शत्रुमुर्ग के क्या है, अंडे से क्या है पानी पीते हैं। ये छोटा इनको क्या बर्तन और तो छोटे लगते हैं, लेकिन क्या शत्रुमुर्ग जो अंडा है वहाँ से क्या पानी पीते हैं। नील नदी के वरदान को मिस्र को कहा जाता है। पिरामिडा का देश भी किसे कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। नील नदी है ये 2 भागों में बटी हुई है, एक तो व्हाइट नील है, एक क्या ब्लू नील है। जब दोनों का संयुक्त मिश्रण होता है तो इसे नील नदी के नाम से जानते हैं। इसे किस नदी से जानते हैं, नील नदी के नाम से क्या है जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा एक क्या है, अगर बात करते हैं नील नदी को मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है, तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्यों, मिस्र इसके किनारे सीधा है। और ये कौन सा, काहिरा है, कोहिरा प्रदेश क्या है, नील नदी के किनारे काहिरा जो प्रदेश है वो क्या है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका जो अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वतम भाग है वहाँ क्या ग्रेट रिफ्ट वैली है, पूर्वी भ्रंश घाटी पाई जाती है। ग्रेट रिफ्ट वैली कौन से क्षेत्र में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। काहिरा नदी के ऊपर क्या है, नील नदी पर क्या काहिरा बांध, काहिरा है, काहिरा से इस पर क्या है एक बांध बना हुआ है जिसका कौन सा नाम है, जिसकी अगर बांध की अगर बात करते हैं कौन सा, आसवन बांध बना हुआ है। ठीक है, कौन सा आसवन बांध बना हुआ है।
इसके बाद हमने क्या कहा था कि एक क्या है, स्वर्णनगर है, स्वर्णनगर के बारे में चल सके, और केप ऑफ गुड होप उत्तर आशा अंतरिक्ष इसके चारों तरफ घूमने वाला है, ठीक है। केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर उत्तर से लेकर पूर्व की ओर विस्तृत जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। एक किम्ब्रेले नगर रह गया था, ठीक है, जोहान्सबर्ग स्वर्णनगर है, किम्ब्रेले नगर को क्या कहा जाता है, किम्ब्रेले को क्या है, हीरा नगर कहा जाता है। किम्ब्रेले जो नगर था उसको किस नाम से जानते हैं हम, क्या है, किम्ब्रेले को हम किस नगर से जानते हैं, हीरे नगर से जानते हैं। कौन सा है, हीरा नगर कहलाता है। जोहान्सबर्ग को स्वर्णनगर है और किम्ब्रेले क्या है, हीरा नगर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने बात कीजिए, हाँ इसके बाद हमने क्या है, इतना ही पढ़ा था। इसके बाद में एक और पॉइंट रह गया था कि नाइजीरिया है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, अगर देश की अगर बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया है। नाइजीरिया में क्या है, एक नदी बहती है, पाम नदी के नाम से जानते हैं, जिसे किसके, पाम नदी के नाम से जानते हैं। नाइजीरिया में एक नदी बहती है अफ्रीका महाद्वीप में, नाइजर नदी है, जिसे क्या नाइजर नदी है, इसे पाम तेल की नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसमें मुख्य बात थी, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इतनी बातें हमने क्या डिस्कस की थी, नाइजर नदी के बारे में नहीं अभी बताया है, ये हमने पहले नहीं पढ़ी थी। तो नाइजर नदी को किस नाम से जानता है, नाइजीरिया में एक नदी है जिसका नाम क्या है, नाइजर है, ठीक है। नाइजर नदी को पाम नदी, पाम पाम नदी के नाम से क्या है जानते हैं। कौन सी नदी है, नाइजर नदी को। ये क्या है, नाइजीरिया है। नाइजीरिया अगर बात करते हैं तो नाइजीरिया क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पाया जाता है जिसका नाम क्या है, नाइजीरिया है, जो क्या है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहा जाता है। यानी यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। कौन सा नगर है, नाइजीरिया है। अब हम बात कर ले हैं इसका जो क्या रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी बातें रह गई थी, ठीक है। तो अगर कौन सी बातें रह गई थी इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कौन सा है, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा, अगर हम बात करते हैं देश तो कौन सा, नाइजीरिया है। और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नगर की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, काहिरा है, ठीक है। काहिरा कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, बड़ा नगर है। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नगर कौन सा आता है, काहिरा है। कौन सा है, काहिरा है। और एक है कांगो बेसिन में एक है कटांगा का पठार पाया जाता है। कौन सा आता है, कटांगा का पठार है, वो कौन से आते हैं, कांगो बेसिन में पाया जाता है। इसे कटांगा का पठार कहा जाता है, कांगो में पाया जाता है। यहाँ पर क्या धात्विक खनिज निकाले जाते हैं। तो कांगो का पठार क्या है, जहाँ से धात्विक खनिज निकाले जाते हैं। जहाँ से क्या है, धात्विक जो खनिज निकाले जाते हैं वो कटांगो या कांगो का पठार के नाम से जानते हैं। एक नदी निकलती है, नील नदी है, इसे व्हाइट और जब क्या है ब्लू नील दोनों का जो संयुक्त मिश्रण है इसे नील नदी के नाम से जानते हैं। इसे किस नदी के नाम से जानते हैं, नील नदी है। व्हाइट नील तो विक्टोरिया झील से निकलती है। व्हाइट नील की तो हमने कल बात की थी, कहाँ से, व्हाइट नील की तो हमने व्हाइट नील में कौन कल देखा था, विक्टोरिया झील से निकलती है। और एक कौन सी आती है, ब्लू नील निकलती है जो इथोपिया से निकलती है। जब यह दोनों नदियां एक साथ मिल जाती है तो उस समय इस नदी को नील नदी कहा जाता है। इस नदी को क्या है, नील नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद नाइजीरिया है सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। विश्व रेखा के दोनों ओर फैला हुआ महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। ये भी पूछ लिया जाता है कि विश्व यानी भूमध्य रेखा के उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों की तरफ फैला हुआ महाद्वीप कौन सा आता है, हमारा कौन सा है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, दोनों गोलार्धों में फैला हुआ महाद्वीप है। अगर हम बात करते हैं अफ्रीका जो महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल अजीरिया है। क्या है, अल्जीरिया है। अल अजीजिया तो लीबिया का गर्म स्थान है, लेकिन अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश की अगर बात करते हैं तो अल्जीरिया है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। छोटे देश की अगर हम बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का छोटा देश सेशेल्स या मेवटो है। सेशेल्स या मेवटो कहा जाता है, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका क्या है, छोटा देश है। अफ्रीका महाद्वीप का छोटा देश सेशेल्स या क्या है, मेवटो है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी हमने बात की थी, किलिमंजारो या क्या माउंट अबूकुल में से एक देगा। गर्म स्थान लीबिया का क्या है, अल अजीजिया है। गर्म स्थान कौन सा है, लीबिया का अल अजीजिया है। और ठंडा स्थान मैंने बताया था मोरक्को का जो इरफाने स्थान है वो क्या है, ठंडा अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, ठंडा स्थान है।
अब पूछेगा नील नदी किस झील से निकलती है, तो वो कौन सी आती है, विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, यानी विश्व रेखा पर कौन सी झील पाई जाती है, विश्व रेखा विक्टोरिया झील पाई जाती है। घाना एक क्षेत्र है, अफ्रीका महाद्वीप में घाना क्षेत्र है जिसे किसके नाम से जानता है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में एक क्या घाना क्षेत्र है जिसे किसके नाम से जानते हैं, तो गोल्ड कोस्ट है। क्या है, गोल्ड क्या है, कोस्ट है, उसके नाम से जानते हैं, जो कहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में घाना प्रदेश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं। नाइजर नदी को पाम नदी के नाम से जानते हैं, पाम जो नदी है उसे नाइजर नदी को पाम नदी के नाम से क्या है, जानते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में यही बातें थी, इनसे बाहर कुछ नहीं है। यही मुख्य मुख्य बातें हैं जो हमने क्या है आज डिस्कस कर ली। एक बार फिर इनको रिपीट कर देता हूँ कि अफ्रीका जो महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नगर की अगर बात करता है तो कौन सा है, काहिरा है। और बड़े देश की अगर वो बात करता है तो अपना कौन सा सबसे बड़ा देश की अगर बात करते हैं तो अल अजीरिया है, ठीक है। जनसंख्या नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश की अगर बात करता है तो वो क्या है, नाइजीरिया। यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, नाइजीरिया है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और सबसे बड़ा देश की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा देश वैसे ही क्या है, अल अजीरिया है। क्या है, अल्जीरिया है। और अगर हम बात करें नगर की बात करेगा तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा है, काहिरा है। केप काहिरा हमने कल पढ़ा था, रेल मार्ग है, केप से लेकर काहिरा तक जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है, उसी काहिरा की वो बात कर रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नगर कौन सा है, काहिरा है। इसके बाद में क्या है, कटांगा का पठार है। वैसे दिया होगा कटांगा का पठार में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन दे देगा धात्विक खनिज निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कटांगा का पठार, बोत्सवाना का पठार, बेलिया का पठार या कुर्गा का पठार। तो कोई भी चार ऑप्शन दे देगा। इसमें से क्या है, कटांगा का जो पठार है कांगो बेसिन में पाया जाता है, इसमें धात्विक खनिज निकाले जाते हैं। इसमें क्या है, जो धात्विक खनिज है वो निकाले जाते हैं। तो ये सोदर कौन सा आता है, कटांगा का पठार है, कांगो में पाया जाता है। एक कौन सा आता है, नील नदी है। नील नदी है जो विक्टोरिया झील से निकलती है। एक कौन सी था, ब्लू नील है। एक कौन सी है, व्हाइट नील है। व्हाइट नील विक्टोरिया झील से निकलती है। ब्लू नील की अगर बात करते हैं इथोपिया से निकलती है। जो दोनों जब संयुक्त रूप से ज्वाइंट होती है तो उसे नील नदी कहा जाता है। और इसी नील नदी के किनारे मिस्र बसा हुआ है जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। और मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहा जाता है। मिस्र को किसका है, पिरामिडों का देश कहा जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा देश हमने कहा, सबसे छोटा देश की अगर बात करते हैं सेशल्स या मेवटो है जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। इसके बाद क्या सर्वोच्च चोटी है, किलिमंजारो या माउंट टोगुल है जो एटलस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। गर्म स्थान लीबिया का अल अजीरिया है, अल अजीजिया है, अल अजीरिया नहीं, अल अजीजिया और अल जीरिया में ध्यान रखना कि गर्म स्थान कौन है, लीबिया का अल अजीजिया है। और नील नदी किस झील से निकलती है, तो विक्टोरिया झील हमने यहाँ से निकाली थी। विक्टोरिया झील जो कि विषुवत रेखा पर स्थित झील कौन सी आती है, विक्टोरिया झील है। विषुवत रेखा पर झील विक्टोरिया है। गोल्ड कोस्ट घाना का एक क्षेत्र है जिसे अफ्रीका महाद्वीप में घाना का एक क्षेत्र जिसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं। गोल्ड कोस्ट के नाम से किसे जानते हैं, घाना का क्षेत्र है जिसे गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। नाइजर नदी को पॉम नदी के नाम से जानते हैं। अगर अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करता है कि कुल देश कितने हैं, अफ्रीका महाद्वीप की अगर देशों की बात करते हैं तो वैसे तो 55 माने जाते हैं, लेकिन यूएनओ अपने तरफ से कितने मानता है, 54 है। यूएनओ जो अपने तरफ से कितने देश मानता है, 54 मानता है, ठीक है। यूएनओ ज़्यादा मानता है, लेकिन स्थलबद्ध की दृष्टि से वैसे देखते हैं तो कितने हैं, अगर 54 देश मानेंगे, कितने मानेंगे, 54 देश मानेंगे। इसमें 49 जो देश है, 49 जो देश है वो मुख्य भूमि पर है और 6 जो देश है वो द्वीपीय क्षेत्र में है, जैसे मेडागास्कर द्वीप है। इस प्रकार द्वीपीय क्षेत्र में बसे हुए देश कितने हैं, 6 है। तो बाई चांस आपसे पूछ ले कि द्वीपीय क्षेत्र और स्थल पर कितने देश हैं, अगर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की तो 49 जो देश है वो स्थल पर है और 6 जो देश है वो द्वीपीय क्षेत्र पर बचे हुए हैं। हम बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है, 55 हो गई। 55 मानते हैं यूएनओ, और वैसे 54 मानते हैं। 54 या 55 में एक ऑप्शन आपको दिया होगा तो उसमें क्या है, पूछेगा कि अंतिम देश कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप में जुड़ने वाला जो लास्ट देश है, यानी 54वां या 55वां जो भी देगा वो एक ही देगा। तो कौन सा देश है, तो दक्षिणी सूडान है जो यूएनओ का 193वां सदस्य बना। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक संस्था का निर्माण किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ये टॉपिक अलग से इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है,
यूनो जोहा, ठीक है। तो यूनो की अगर बात करते हैं तो उनके द्वारा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्थलबद्ध उनके द्वारा कितने माने गए हैं? 193 जो देश था वो किसको? दक्षिणी सूडान है। जो यूनो का 193 स्थायी जो सदस्य क्या है? निस्तकित। यूनो में हमें पता है वर्तमान में कितने 193 सदस्य हैं। तो इनमें अंतिम सदस्य कौन जुड़ा था? दक्षिणी क्या है? सूडान जुड़ा था। इस प्रकार ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके बारे में सारी चर्चाएं हो गई है। ये महाद्वीप आपका कंप्लीट है। अब क्वेश्चन निकालेंगे, आप अपने तरीके से क्वेश्चन निकालिए, जहाँ से भी आपको मिल रहे हैं उससे क्वेश्चन निकालिए। और क्या है, हम इसमें क्वेश्चन आगे सीरीज लेकर आएंगे, उसमें क्या है प्रत्येक जो है उसके क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी क्या है, कल से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो स्टार्ट करेंगे और फिर हम दक्षिणी अमेरिका पढ़ेंगे। इस प्रकार के हमारे जो महाद्वीप है बस 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो महासागर है और थोड़ा सा एक पार्ट और बच गया है इसमें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारी विश्व की जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी क्या है, कल पढ़ेंगे, रिमेनिंग जो पार्ट है उसकी कल चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।